वेलकम टू कृष्णा क्लासेस बच्चों। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये बेटा 4। ये जो हम 9th की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का पहला पार्ट आया था, ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन 4 से लेके आगे के करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। बच्चों इससे पहले भी आपने कर रखे हैं वो बार वाले, जैसे ये लिखा आता था ना 0.3 पे बार। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपने कर रखे थे सेम डिट्टो वैसे क्वेश्चन है, बस इसमें एक लाइन कम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इसमें आंसर कैसे लिखोगे बच्चा, लेट x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इसमें हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ये आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। जब आप ये मान लोगे तो आप फिर क्या लिखोगे फर्दर, आप नेक्स्ट लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और जब बच्चा हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़े को आगे लिख लेते हैं 9.9999। वही बेसिक आपको याद रखने हैं सारे बच्चों, चाहे आप कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाओ, चाहे कितना भी आगे पढ़ो, लेकिन जो आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाया गया है सारा कुछ वही काम आता है। ओके बच्चों, माइनस करा, ये आपका 999 कट गया, यहाँ पे ये कितना बचा, 9x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9/9, तो x इज इक्वल टू 1। आप इसको 1/1 कर सकते हो। तो x आपने क्या माना था, 999। एक तो ये आपका आंसर आया, दूसरा आंसर आएगा 0.9999 इज इक्वल टू 1/1। आप इसको भी आंसर में लिख सकते हो, दैट इज द आंसर। ओके बच्चा, अब सेकंड क्वेश्चन जो है, आप इसको वीडियो में चाहे आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी किताब में जो भी है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन कराने हैं तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, है ना बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 4 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर of the digit in a repeating block, of the digits be in the repeating blocks या decimal expansion of 1/17। बच्चे इसमें 1/17 को उसमें डेसिमल एक्सपेंशन पूछा गया है, तो वो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। सिंपल आप इसको डिवाइड ही करके करोगे। हम यहाँ पे आंसर या सॉल्यूशन लिख दो, आप सिंपल कर लो, 1/17 इज इक्वल टू क्या करोगे, आप ऐसे ही कर लो, यहाँ पे आप 17 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो। देखो बच्चे, जब आप डेसिमल लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा। अब चूंकि डेसिमल लगाने से 0 हो गया, बट अभी भी 10 लेस देन 17, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा। तो 17 5 जा 85, कितना बचा 15।
अब आप जीरो अपने आप से लगाओगे, जीरो लगा दिया। जीरो लगाने के बाद जो आएगा ये आएगा फिर 8, फिर आएगा ये 8 जा यहाँ पे 8 7 6 5 8 7 136। ये कितना बचा यहाँ से 14 बचा, फिर लगाओगे, फिर 8 करोगे, फिर 136 करोगे, फिर ये कितना बचा 4, यहाँ पे ये खाली 4 बचा है ना। फिर आप 40 कर दोगे, 17 2 34, फिर यहाँ पे 6 बचा 60 कर दोगे, 17 3 51, फिर ये कितना बचा, यहाँ पे ये बचेगा यहाँ से 9 90 हो गया, फिर ये 5 आ जाएगा तो ये 85 हो गया, फिर ये 5 आया 50 हो गया। तो इसका आंसर ऐसे ही फिर 29 आएगा, फिर ये 34 आया, फिर ये 16 हो गया, फिर ये 0 हो गया, देखो कहीं 160 है नहीं है, फिर ये हो जाएगा आपका 8 जा 7 जा, ये बच्चों ऐसे ही चलता जाएगा। इसको ऐसे ही आप करोगे तो ये थोड़ी सी, चूंकि ये बोर्ड पे आ नहीं पाएगा, आप इसी तरह इसके ये आपको डेसिमल एक्सपेंशंस निकालनी है। तो इसके जो डेसिमल एक्सपेंशंस टोटल आएंगे वो मैं नंबर आपको लिखे देता हूँ, 5882 0.05882 3529 4117 और उसके बाद आएगा 647 इतना आएगा ये। ठीक है, ये आप जब भी करोगे तो ये थोड़ा सा पेज पे ज्यादा आएगा, क्योंकि बोर्ड की बेटे बच्चों लेंथ इतनी नहीं थी कि इसको हम आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड करते। तो आप समझ गए ना कि ये सिर्फ एक सिंपल सी आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करना आपको आता है, आप उसी अकॉर्डिंग इसको कर दोगे। नेक्स्ट बच्चा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है वो भी हम पढ़ते हैं। Look the several example, question number 6. Some several examples rational number in form of PYQ की फॉर्म में करना है, where P and Q are the integers और इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो उन एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताई गई है। क्या पूछा गया आगे, डॉट 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 डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेशन। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चे, आप चाहे कोई सा भी एक नंबर लिख लो, इसमें सॉल्यूशन लिखना कोई सा भी लाइक दैट, जैसे मैंने 1/2 लिख दिया। अब 1/2 को आपको डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए टेंस की फॉर्म में आप इसे ले जाओ। तो टेंस की फॉर्म में क्या करते हैं, हम इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो क्या लिखोगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना हो गया 5/10, तो ये कितना होगा 0.5। तो मतलब डेसिमल एक्सपेंशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या डेसिमल टर्मिनेशन जो पूछा गया है, तो डेसिमल टर्मिनेशन आप ऐसे कर सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, नंबर 2 कोई सा भी ले लो बच्चे, जैसे लाइक 1/2
4 ही ले लिया। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो। जब ये कर दोगे तो आपका ये 25/100 हो जाएगा। तो ये कर दोगे 0.25 आ जाएगा। तो इसमें तो ये इस तरह से आप कर लो। इसमें क्या है, इसमें ये बोला गया है एक तरह से बच्चों ये आपसे को प्राइम नंबर लिखवाए गए हैं। ऐसा पी वाई क्यू की फॉर्म आपको बनानी है जो पी वाई क्यू की मतलब जो पी एंड क्यूज हैं, जो भी दोनों इंटीजर्स हैं, वो को प्राइम नंबर में आपको लिखवानी थी। जिसका को प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक ऐसा पेयर जिसका 1 के अलावा कोई दूसरा भी फैक्टर ना हो, जिससे वो दोनों नंबर कट जाए। देखो यहाँ पे भी 1 के अलावा कोई नहीं है, यहाँ पे भी 1 के अलावा। तो ऐसे आप कोई सा भी लिख सकते हो, 5/13 लिख सकते हो, 5/6 लिख सकते हो, 5/4 लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब आप समझ गए ना बच्चों। तो इस तरह आप कोई सा भी, आप ना क्वेश्चन को बच्चों समझा करो, समझ के बहुत इजीली होता है उसको करना, नॉट टू टफ। 6 के बाद 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या बोल रहा है, 7 में बोला गया है राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating। वो क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminated and non-recurring। बच्चों मतलब आपसे देखो, आपसे घुमा फिरा के ये क्या पूछा गया, आपसे ये घुमा फिरा के ये पूछा गया है कि आप एक ऐसा नंबर बताओ, ऐसे तीन नंबर बताओ जो इरेशनल हो। आपने इरेशनल के बारे में क्या पढ़ा था, इरेशनल नंबर वही तो होते थे जो नॉन टर्मिनेटेड होते थे और नॉन रिपीटेबल होते। रिकरिंग का मतलब रिपीटेबल है ना। तो इसमें क्या करोगे, आप सीधा सीधा लिख दो सॉल्यूशन। इसमें क्या लिख दोगे, द नंबर्स आर कौन से लिख दोगे, √2, √3, √5। ये सारे कौन से होंगे, जो नॉन टर्मिनेटेड होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे। जैसे √2 की वैल्यू होगी 0.100100 एंड 1 ऐसे ऐसे करके आप करते चले जाओ, ये इसके हो गए। √3 का ऐसे 0.200 ऐसे ही लिखते हैं बच्चों में से, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, नॉन रिपीटेबल है और ये खत्म भी नहीं होंगी। खत्म नहीं होंगे का मतलब टर्मिनेट नहीं हो पाएगी। ऐसे ही √5 का 0.300 300 340 350, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख देना, दीज आर द नंबर्स ऑफ, जो कैसे हैं, जो नॉन टर्मिनेटेड है और नॉन रिपीटेबल है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर। फाइंड 3 डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 8 है ये बच्चा, डिफरेंट irrational numbers between 5/7 and 9/11। तो बच्चों सबसे पहले ना इसमें क्या करना, आप इसमें सबसे पहले हमें यही निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन में
चूंकि देखो इरेशनल नंबर पूछे गए हैं, ये दोनों रैशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच के कोई से भी वो नंबर निकालोगे। ये क्या है, ये भी 5/7 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का वो करना पड़ेगा। अब देखो इनके बीच के ये कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे 7 लिख लो, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 7 7 जा 49, 1 बचा, 0 हो गया, 1 जा 7, 3 बचा, 30 हो गया, 4 28, 2 बचा, 0 हो गया, 2 जा 14, 6 बचा, तो ये क्या हो गया, 6 बचा 60 हो गया, फिर 56, फिर 4 बचा 40 हो गया, 40 हो गया, तो ये आप 35। अब ये बच्चे देखो 5 फिर आ गया, तो ये नंबर इतना ये ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। एंड यहाँ पे आप 9 लिखो, यहाँ पे 11 लिखो, डेसिमल लगाया, 0 हुआ, 8 जा 88, कितना बचा बच्चों, यहाँ पे बचा आपका 220, 1 जा 11, फिर 9 बचा। अच्छा, तो ये इतने ही है। तो ये नंबर्स आर, अब देखो आपके पास नंबर कौन से हुए, 0 पॉइंट, यहाँ पे सब पे आगे आगे 0, 0.714285 पे बार, या इस पे ना भी लगाओ, फिर आप ये लिख दो 7142857 डॉट 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 एंड 0.81818181 डॉट डॉट डॉट, इनके बीच के नंबर लिखने, तो आप यहां से 71 को छोड़ देना और 81 को छोड़ देना, तो आप क्या लिखोगे, सो नंबर्स आर लिखना, सो नंबर्स आर, या इरेशनल नंबर लिखना, क्या लिखना, प्रॉपर लिखना, सो इरेशनल नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, अब 720072007200 ऐसे जब आप लिखोगे ना, तो ये नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेबल हो जाएंगे, ठीक है, नॉन रिपीटेबल हो जाएंगे, कॉमा 7307 अब यहाँ पे 00 करने लगो, ज्यादा अच्छा है, आपको प्रॉब्लम ऐसे। नंबर 4 में 740074007440 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट। तो ये जो इस तरह के नंबर हो जाएंगे, ये इरेशनल होते हैं बच्चों। जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम इरेशनल नंबर लिखते हैं, तो उसको चूंकि अब हम ये ऐसे हम इतना डिसाइड, मतलब इतना लंबा आपका वो जो क्या होता है, ये टर्मिनेशन वाला ये सिस्टम, आप इतने डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए लिखने का एक ये तरीका बनाया गया कि जब आप इरेशनल नंबर लिखो तो आप ऐसे लिख दो 7200 7200, तो अब ये देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिफर हो गया ना, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। आप बात समझ गए, क्योंकि आपसे रैशनल पूछा गया तो आप एग्जैक्टली रैशनली लिखोगे। ओके बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ये बताए गए हैं, पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्लासीफाई करवाया गया है, क्लासीफाई रेशनल एंड इरेशनल। बच्चों ये क्लासीफाई करवाया गया है, नंबर 1
नंबर 1 में है √23, नंबर 2 में है √225, नंबर 3 में है 0.3796, नंबर 4 में है 7.478478, नंबर 5 में है 1.101010010040। बच्चों समझ रहे हो ना? अभी ये पढ़ा था ना हमने वन, अभी 1 सेकंड पहले, इससे पहले पढ़ा था कि रैशनल। तो अगर आप समझो तो आप इसको तो पहले सबसे पहले लिख दो, दिस इज द इर्रेशनल, है ना? अभी हमने यही पढ़ा था ना, इर्रेशनल नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये करना पड़ता है। अब हम कैसे मेंशन करके बताएं कि ये नॉन टर्मिनेटेड है और नॉन रिपीटेबल है? तो इसको हमें इस तरह से लिख जाते हैं। अगर आप इस तरह से लिखा हुआ है तो जो देखने वाला है वो अपने आप समझ जाता है कि दिस इज द इर्रेशनल। अभी इससे पहले जस्ट क्वेश्चन में पढ़ा, देखो बच्चों ये √3, चूंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर है इसलिए ये इर्रेशनल। प्राइम नंबर ये होता है जिसके वन, मतलब जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा ना हो। इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर है, कौन कौन से? एक 1, एक 23। तो ये कौन सा हो गया? इर्रेशनल हो गया, इर्रेशनल। ये देखो बच्चों ये हो जाएगा √15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 15 बाहर आ गया प्लस माइनस करके, तो ये कौन सा हो गया? रेशनल हो गया। ये बच्चों टर्मिनेटेड हो गया है, जो पूरा कंप्लीट टर्मिनेटेड हो जाए। इरेशनल कौन से होते हैं? हमने क्या पढ़ा था? जो नॉट रिपीटेबल हो, नॉट टर्मिनेटेड हो। तो ये कौन सा हो गया? ये भी रैशनल हो गया। रैशनल हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ये टर्मिनेटेड है, टर्मिनेटेड। और ये क्यों हो गया? क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ठीक है। और ये भी देखो, ये भी रिपीटेबल है, इसके बाद यहाँ पे डॉट 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 लगा था, तो इसके मतलब हो गया कि ये इतने के बाद नंबर पलट के आ रहा है। देखो 478, ये आपको ना भी हो तो आप ऐसे समझो, देखो ये 478, 478 दोनों रिपीट हो रहे हैं, फिर आगे 478 होगा, तो ये रिपीटेबल है, तो ये भी रैशनल हो गया। ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो, क्योंकि इसमें क्या लिखोगे? रिपीटेबल, रिपीटेबल। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपकी ये 9th की मैथ, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी है। आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे बच्चों उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मी। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बच्चों आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप लोगों के पढ़ाने की इच्छा बढ़ती है। तो आप इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।